हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरे दूसरे चैनल पे ऑपरेटिंग सिस्टम के कई लेक्चर्स मैंने डाले हुए हैं, बिगिनिंग राइट फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप चाहे तो उसको भी रिफ़र कर सकते हैं। बाकी यह है कि एज़ फार एज योर माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट इज़ कंसर्न, जितना आपके काम का है वो मैं आपको यहीं पे ब्रीफ कर देता हूँ। उसके बावजूद भी अगर आप चाहेंगे तो आप दूसरे वाले, मैं उन वीडियोस की वो डाल दूंगा, आपको लिंक आई बटन में डाल दूंगा। या जो दूसरा चैनल है मैंने आपको बताया हुआ है, उस चैनल पर भी देखिए कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब चीज़ें लेक्चर्स अवेलेबल हैं। वो उस पर भी आप जाके विजिट करके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ सकते हैं। खैर, अभी हम यहाँ करते हैं, यहाँ पे हम एक शॉर्ट उसमें जो है कोशिश करते हैं एक लेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको ब्रीफ कर दें। ठीक है, तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सिंपली आप ये समझ लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो भी कंप्यूटर पे इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, यानी कि द इंटरेक्शन बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर इज मैनेज्ड बाय ए सेट ऑफ प्रोग्राम एंड दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा ये कंप्यूटर है, तो ये कंप्यूटर का हार्डवेयर है, ठीक। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहता है हार्डवेयर के ऊपर। और उसके बाद जो है, जो भी है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो भी सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होते हैं। समझ गए आप? यानी अब जैसे मान लीजिए आपने पार्ट्स को जोड़ के आपने कंप्यूटर बना दिया, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर रेडी हो गया। लेकिन अभी ये कंप्यूटर कुछ काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि यूज़र जो इंस्ट्रक्शन देगा इसको सॉरी, कंप्यूटर को, उसको समझने के लिए इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो उसी को उसने डिफाइन किया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरेक्शन को इस्टेब्लिश करता है, ठीक। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का। आप कोई सा भी कंप्यूटर ले लीजिए, कितना अच्छा ले लीजिए, कितना महंगा ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो कंप्यूटर बेकार है, आप उससे कुछ काम नहीं। ये सिंपली ऐसे ही हो गया जैसे आपने कोई फोर व्हीलर लिया है, कोई कार ली है, कुछ भी लिया है आपने, ठीक है, मान लीजिए, और कोई उसके अंदर आपके पास डीजल या पेट्रोल, या अगर इलेक्ट्रिक कार है तो मान लीजिए हमने कहा कि उसके अंदर बैटरी वो अवेलेबल नहीं है, तो बगैर फ्यूल के कार तो काम करेगी नहीं। ऐसे ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर कह लीजिए, मोबाइल कह लीजिए, कोई भी मोबाइल भी क्या है, दे आर ऑल्सो टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर वो काम नहीं करेगा। तो और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, दे आर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक। ये अच्छा, इनका काम क्या होता है, एक तरह से ये पूरा पूरा ओवरऑल दे ओवरसीज ऑल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। द कंप्यूटर ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली बिटवीन मेमोरी एंड वेरियस पेरिफेरल। तो कंप्यूटर जो होता है उससे मान लीजिए ये मेमोरी अटैच है, मेमोरी, ठीक, ये और पेरिफेरल्स अटैच है। पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब प्रिंटर, स्कैनर, माउस और तमाम चीजें, ठीक। तो कंप्यूटर क्या करता है, फ्रीक्वेंटली डाटा इनसे लेता है, फिर इनको देता है, फिर मतलब इनका गिव एंड टेक चलता रहता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि ये सारी चीजें, ये सारे ऑपरेशन जो है, जो कंप्यूटर इंटरेक्ट करता रहता है अपनी मेमोरी से, पेरिफेरल डिवाइसेस से, वीडियो मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, तो इन सबको इंटरेक्शन, इन सबका जो आपस में इंटरेक्शन हो रहा है उसको मेंटेन करने का काम, उसको कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर हार्डवेयर, यहाँ जो मैंने रिलेशन देखिए, हार्डवेयर के ऊपर क्या इंस्टॉल है, ऑपरेटिंग सिस्टम,
तो इसके बीच में ये जो फंक्शनल रिलेशनशिप होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर मान लीजिए इसको अगर आप और अच्छे ढंग से डायग्राम से समझना चाहें तो सिंपली आप इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। आपने मान लीजिए आपने ये बनाया एक, आपने कहा यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम किससे कनेक्ट होगा? माइक्रो प्रोसेसर यूनिट से, माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर से, ऐसे आप समझ लीजिए, माइक्रो प्रोसेसर से। और ये किससे कनेक्ट होगा? तो और ये कनेक्ट होगा आपका, सपोज कीजिए हमने कहा कि इनपुट डिवाइसेस से, ठीक है। और किससे कनेक्ट होगा ये? तो ऑपरेटिंग सिस्टम से माइक्रो प्रोसेसर कनेक्टेड है। और मान लीजिए हमने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या कनेक्टेड है हमारा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने एक ब्लॉक में दिखा दिया, ये हो गया इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस। और क्या कनेक्टेड है ऑपरेटिंग सिस्टम से? तो मेमोरी, ठीक है, मेमोरी। अब इसमें आपकी दोनों मेमोरी आ गई, रीड राइट मेमोरी भी आ गई, ठीक है, और रीड ऑनली मेमोरी भी आ गई, रॉम। क्लियर? उसके बाद और क्या कनेक्टेड है? तो आप आ जाइए स्टोरेज मेमोरी जो होती है, ठीक है, जहां हम डाटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन ये सब स्टोर करते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं स्टोरेज मेमोरी, ठीक। जैसे हमारा डिस्क हो गई और सीडी हो गई। और क्या कनेक्टेड है इससे? और हमने कहा कि आउटपुट डिवाइसेस, तो हमने यहां लिख दिया आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शनल रिलेशनशिप with various hardware components can be represented। ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, मेमोरी को माइक्रो प्रोसेसर से इंटरेक्शन रखता है, स्टोरेज मेमोरी से कनेक्शन रखता है, आउटपुट डिवाइसेस। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक। अब बात आती है कि कंप्यूटर के ऊपर किस तरह से इंस्टॉलेशन होता है इन लोगों का, ठीक है। तो जैसे अभी हमने एक छोटा फिगर बनाया था, अब उसको पूरा डिटेल में बना दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले हमने कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स लाए, उनको असेंबल किया, और हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर ये हमारा रेडी हो गया, ठीक। इसके ऊपर हम क्या करते हैं? इसके ऊपर हम इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या इंस्टॉल होते हैं? उसके ऊपर इंस्टॉल होते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। जो भी यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं, जनरल यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ये इंस्टॉल होते हैं। उसके बाद अगर हम असेंबली या हाई लेवल लैंग्वेज जो भी यूज कर रहे हैं, उसके बाद इंस्टॉल होता है असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक। और असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेजेस के बाद इंस्टॉल किया जाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम, ये सब क्या होते हैं। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप कमेंट लाइन में लिखिएगा, मैं सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। अदरवाइज आगे जब सिलेबस में आपके आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तब हम आपको उसकी सेपरेट वीडियो दे देंगे। तो इस पर हम फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप कह सकते हैं एक तरह से ये एक हिरारिकल रिलेशनशिप हो गया। दिस इज ए हिरारिकल रिलेशनशिप, ठीक है। किसमें? बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर, बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जब भी किसी कंप्यूटर के ऊपर आप ये इंस्टॉल करेंगे तो इसी ऑर्डर में इंस्टॉल होगा।
हार्डवेयर के ऊपर सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर यूटिलिटी, फिर आपके एप्लीकेशन या हाई लेवल लैंग्वेजेस, और फिर जाके एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो इसीलिए ये हिरार्किकल रिलेशनशिप हमने बोला है कि इसको, इसके ऑर्डर को आप नहीं डिस्टर्ब करेंगे, ठीक। तो ये रिलेशनशिप होता है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। अब इसमें कुछ चीज़ें और है, वो भी आपको हम नोट करा देते हैं कि द ऑपरेटिंग सिस्टम इज क्लोजेस्ट, ये तो आपको फिगर से दिख रहा होगा कि द ऑपरेटिंग सिस्टम इज क्लोजेस्ट टू द हार्डवेयर and application programs are farthest from the hardware. When the computer is turned on, the operating system is in charge of the system and stays in the background and provides channels of communication to application program. ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद क्या करा, ईच कंप्यूटर हैज इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हर कंप्यूटर का, ईच कंप्यूटर हैज, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियोस जो है, जो दूसरे चैनल पे अवेलेबल है, उसको आप रेफर कर लीजिएगा, आपको बहुत आराम से कई वीडियोस में पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो जाएगा। ईच कंप्यूटर हैज इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, हर कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है। सबसे पहले जैसे इन 1970 में क्या हुआ कि सीपीएम, सीपी ऑब्लिगम, इसको बोलते हैं कंट्रोल मॉनिटर प्रोग्राम, कंट्रोल मॉनिटर प्रोग्राम। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज सिस्टम था 1970s में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इट वॉज डिजाइन फॉर 8-बिट प्रोसेसर सच एज Z80 एंड इंटेल 8085 8088। तो ये जो वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये डिजाइन किया गया था किसके लिए, 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए। और 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर में जैसे आपका इंटेल का हो गया कौन सा, 8080 हो गया, 8080A हो गया, ठीक, और आपका 8085 हो गया, और 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर मोटरोला ने बनाया था Z80 के नाम से, मोटोरोला जो कंपनी है, ठीक है, Z80 के नाम से, वो भी 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर था। तो इन सब पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका सीपीएम, ये बहुत ज़्यादा यूज हुआ था 1970s में। ठीक है, उसके बाद जब 18 बिट के बाद जब 16 बिट के माइक्रो कंप्यूटर्स यूज होने लगे, माइक्रो कंप्यूटर यूज होने लगे, तो फिर और किस तरह यूज होने लगे, एज ए पर्सनल कंप्यूटर। तो फिर MS माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, उन्होंने MS डॉस बनाया ऑपरेटिंग सिस्टम, MS डॉस, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट और डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका फुल फॉर्म था माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है MS डॉस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से एकदम बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम था, किसके लिए, 16-बिट माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए। उसके बाद इसी तरह से जो एप्पल और मैसिंतोश, एप्पल एंड मैसिंतोश कंप्यूटर हैव देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये तो था आपका MS डॉस बनाया इन्होंने पर्सनल कंप्यूटर के लिए। ऐसे ही एप्पल कंपनी ने अपने मैसिंतोश कंप्यूटर्स के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। ठीक है, उसके बाद 16 के बिट के बाद क्या हुआ कि 32 बिट और 64 बिट, 32 बिट और फिर 64 बिट माइक्रो कंप्यूटर यूज किए जाने लगे। तो फिर और ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुए, जैसे यूनिक्स, ठीक है, OS2, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर है आपका विंडोज, विंडोज से तो आप सब लोग ही परिचित होंगे, और विंडोज में भी कई वर्जन आए, जैसे 95 था, 98 था, अभी तो विंडो 10 और ये सब चल रहा है, ठीक, और एंड विंडो NT ये यूज किए जाने लगे। और आज की डेट में आप लोग विंडो 7, फिर विंडो 7 के बाद विंडो 8, हालांकि 8 उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। अब आज के समय में आप सब लोग जो है, जो नए जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं, वो सब मैक्सिमम विंडो 10 यूज कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम टू टाइम जो है टेक्नोलॉजी डेवलप करती गई, रिक्वायरमेंट बढ़ती गई यूज़र की तरफ से कि भाई हमें ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, और फर्दर डेवलपमेंट होते चले गए। ठीक है, जैसे विंडो 7 आया आपका,
फिर 8 आया, 8 तो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, अब जैसे आज की डेट में 10 है, बढ़िया चल रहा है। ठीक, तो इसी तरह ये सब कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसका क्या यूज है मेन, और कितना इंपॉर्टेंट है ये किसी भी कंप्यूटर के लिए। और फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा इससे ज़्यादा अगर आप एलोबरेटेड फॉर्म में या और डिटेल में और आराम से इसको पढ़ना चाहते हैं तो मेरी दूसरा चैनल जो है श्री अनंता ट्यूटोरियल कॉम्पिटिटिव के नाम से, ठीक है, उसका मैं लिंक इधर डाल भी दूंगा आपके आई बटन में। तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को 5, 6, 7, 8 लेक्चर्स में पढ़ाया गया है काफ़ी डीपली और आराम से, तो आप उसको भी रिफ़र कर सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।